हाँ, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हमें आज पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल पार्ट जो है इंडिया का, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो कैसे कैसे, जैसे माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल एरियाज है ना, आइलैंड्स, ये सब बना कैसे होगा, ये सबसे एकदम बेसिक से चलेंगे। उसके बाद जो फॉर्मेशन हिमालयन माउंटेन्स का कैसे कैसे होता है, उसको कितनी कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, रिवर के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बनेगा। अब नॉर्दर्न प्लेन्स ये तो फिजिकल पार्ट है, और जब तक ये बना नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ रहते कैसे हैं, यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत 250 मिलियंस पहले जाते हैं। तो पूरा जो ये अर्थ है ना, पूरा जो अर्थ है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था। ये 250 मिलियन ईयर्स की पहले की बात है, सोचिए कितना पुराना बात है। उस समय कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते ही नहीं थे अर्थ पे। ये पूरा 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक था ये वाला, मतलब ये पूरा ऐसे ही समझिए, ये ऐसा, ये टोटल लैंड मास एक जगह था, ठीक है, ये टोटल मास क्या था, एक जगह था। इसी पूरे टोटल मास जो लैंड मास है, इसको हम लोग बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये खिसकने लगा। जो ये खिसकता है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी। 2 लोग हैं और सबसे पहले उन्होंने समझाया कि ये खिसकता कैसे है, ये कैसे कैसे खिसकेगा। तो 2 भाई साहब थे, एक का नाम था वेगनर। इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया कि ये कैसे कैसे हुआ होगा। वो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें किए होंगे। अब उन्होंने देखा, अब आज के टाइम में ये 90s की बात है, ये 90s की बात है कि जब ये वेगनर साहब अपनी थ्योरी दे रहे थे, उस समय इन्होंने कहा ये देखिए कि आज के टाइम जो प्रेजेंट डे में बहुत सारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अभी? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आज के टाइम में। और उस कॉन्टिनेंट्स में ये जाके घूमते थे, और घूमने के बाद उनको एक बात पता चला कि ये जो मान लीजिए अफ्रीका वाला जो पार्ट है, अफ्रीका के इस जगह पे जैसी ज़िंदगी चल रही है, जैसा सॉइल है, जैसा इसका लाइफ है, वैसे आपको ये साउथ अमेरिका वाला ये पार्ट है, और ये है अफ्रीका वाला पार्ट। मान लीजिए ऐसे ही रफली हम बता रहे हैं, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। तो जब दोनों के इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में ये जाके मॉनिटर किए, तो इनको पता लगा कि जैसी ज़िंदगी और जैसे सॉइल हो या फिर एनिमल्स हो, वैसा ही यहाँ भी मिलता है। इनको थोड़ा बुद्धि लगा होगा कि बताइए इस दोनों के बीच में डिफरेंस है कम से कम 6 to 7,000 अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर का। ये 6,000 किलोमीटर ये जानवर तो यहाँ ट्रैवल नहीं किया होगा। ऐसा सॉइल तो यहाँ पाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है ना। और ये सेम काम किए बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में जाके, सारे कॉन्टिनेंट्स में गए। अब लास्ट में वो कहाँ पहुँचे? अंटार्कटिका वाले रीजन में। ये जो सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है ना, माइनर प्लेट्स के बारे में ये दिया था कौन? 20 माइनर प्लेट्स और 7 मेजर प्लेट्स में ये डिवाइड हुआ। ये कौन वाला पार्ट? ये पार्ट हुआ था पैंजिया वाला। पैंथलासा अपनी जगह पे था। ये ओशंस वाला जो भी पार्ट है उसको क्या नाम दिए हैं? पैंथलासा। और ये जो हार्ड था लैंडमास टाइप का, इसका क्या नाम दिए थे? पैंजिया। अब धीरे धीरे ये डिवाइड होगा, ये धीरे धीरे अपने अपने पार्ट में डिवाइड होता गया और 7 मेजर प्लेट्स में ये डिवाइड हुआ और 20 माइनर प्लेट्स में ये डिवाइड हुआ। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले कि आपके दिमाग में आया होगा कि आप सर हम लोग पता कैसे लगाए होंगे कि ये 7 कॉन्टिनेंट। अब आज के टाइम में वो 250 मिलियन साल पहले तो इंसान नहीं था, उस समय इंसान था नहीं था, तो कैसे पता लगा लिए कि ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट है, मेजर प्लेट्स है, और 20 माइनर प्लेट्स कैसे हम लोग पता लगाए? तो ये सबसे पहले पता लगाया कौन? वेगनर। कौन लगाया था पता? वेगनर। ये क्या किया था कि सारे कॉन्टिनेंट्स में जाके घूमा, और उसका जो बाउंड्री वाला जो पार्ट होता है ना, बाउंड्री वाला पार्ट, यहाँ वाली जिंदगी और दूसरे कॉन्टिनेंट का ये वाला पार्ट, ये दोनों में सिमिलैरिटी बहुत हद तक देखने को इसको मिला। तो इससे वो उसको एक बात का आइडिया लग गया कि ये दोनों कभी ना कभी तो चिपका हुआ होगा एक जगह।
एक जगह चिपका हुआ होगा तभी तो यहाँ से एक दूसरे से दूर गया, और दूर गया जिसकी वजह से ये देखने को मिला कि ये दोनों एक ही लैंडमास का पार्ट हुआ करता था। अब जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा लैंडमास एक जगह था, इस बात का पता चला। ये बात तो समझ में आ गया। अब दूसरा बात कि उसे सब लोग पूछा कि आप एक बात बताइए, ठीक है, आप एक बात बताइए कि ये सब डिवाइड कैसे हुआ, ये सब डिवाइड कैसे हुआ। आप तो बता दिए कि ये 7 मेजर प्लेट्स में और 20 माइनर प्लेट्स में ये डिवाइडेड है, बटा हुआ है, मतलब कि अलग अलग कॉन्टिनेंट एक ही जगह था जिसको हम पेंजिया बोलते थे। लोग फिर पूछा कि ये अलग कैसे हो गया, तो वैगनर वहाँ थोड़ा सा असफल हो गया समझाने में लोगों को। वो बोले कि चूंकि अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है ना, जिसकी वजह से ओशियानिक जो वाटर है ये इसको धक्का मारता है, ये लैंडमास को क्या करता है, धक्का मारता है। ये धक्का मारने की वजह से क्या होता है कि ये क्रैक्स में डिवाइड हुआ और अलग अलग कॉन्टिनेंट बट गया। लोगों को इसके बात पे विश्वास नहीं हुआ। तो उसके बाद एक और जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था हैरी हेस, हैरी हेस, ऐसे ही बस हैरी नाम याद रखिएगा। तो हैरी हेस, उन्होंने ये प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी दिया। ये कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी दिए थे और हैरी हेस कौन सा थ्योरी दिया था, प्लेट टेक्टोनिक्स का। उन्होंने बोला कि ये सारे जो पेंजिया वाला पार्ट है बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब ये प्लेट्स है ना, प्लेट्स 3 तरीके से मूवमेंट करता है, ये हम पहले भी बताए थे। कौन कौन सा था, कॉन्वर्जेंट था, उसके बाद डाइवर्जेंट और उसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जब 2 प्लेट्स, एक प्लेट्स ये है और एक प्लेट्स ये है, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से, अब ये चिपका हुआ है, मान लीजिए कि ये क्या है, चिपका हुआ है, एक दूसरे के साथ ये चिपका हुआ है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर जाता है तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जेंट। इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। अब ये क्या था, देखिए पूरा का पूरा पेंजिया वाला पार्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा कौन सा पार्ट है, पेंजिया का। तो ये अगर डाइवर्जेंट होगा, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। एक नया टर्म सीखने को अभी मिलेगा। ये पूरा का पूरा है पार्ट। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग होगा, क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अलग होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो जैसे ही दूर जाएगा तो ये जगह तो खाली हो जाएगा ना, हो जाएगा ना खाली। तो इसी जो खाली जगहों पे जो पानी भरा, चारों तरफ क्या है, पानी है ना, तो इस खाली जगह पे जो पानी भरा जिसका नाम हम लोग बोले थे टेथिस सी, क्या नाम दिए थे, टेथिस सी। अब समझ में आ गया ना टेथिस सी का कॉन्सेप्ट, कभी कभी तो आप लोग सुने ही होंगे टेथिस सी वाला। तो इस वाले पार्ट को बोले क्या, टेथिस सी। अब एक चीज और कि जब भी डाइवर्जेंट होता है, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स में डाइवर्जेंट होता है, तो बीच वाला जो पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन, वहां से वोल्केनिक इरप्शंस भी होता है। क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस। अब वोल्केनिक इरप्शंस क्यों होता है, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। उसके बाद एक और टर्म है, ये कॉन्वर्जेंट थ्योरी। कॉन्वर्जेंट थ्योरी मतलब कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स दूर हैं, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स दूर है, ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे। क्या होगा, एक दूसरे के पास आएंगे। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स पास आएंगे तो इसका 2 सरकमस्टांस होता है। पहला ये कि जो भारी वाला जो पार्ट होगा ना, जो हेवी पार्ट होगा, वो नीचे की तरफ धंस जाता है, नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाता है, और ये जो हल्का वाला पार्ट होता है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऐसे चल रहा है। तो एक भारी वाला पार्ट है, ये भारी वाला पार्ट है, ये हल्का पार्ट है। तो ये जैसे ही जाएगा तो ये धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और ये ऊपर मुड़ जाएगा, मतलब कि ये ऊपर जाएगा और एक, तो जिसकी वजह से अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। अब आपको पता है ना कि पूरा का पूरा जो हिमालयन माउंटेन्स है, इसको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो ये जो इंडियन प्लेट्स है ना, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, वो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से बार बार वो धक्के खाते रहता है। क्या होता रहता है, कन्वर्जेंट होते रहता है। ठीक है। अब इस कन्वर्जेंट की वजह से क्या होता है कि वो
अर्थक्वेक्स ये सब होते रहता है। जब अगर लैंड में अर्थक्वेक हो, जब लैंड में मूवमेंट हो ये कन्वर्जेंट वाला, तो वहाँ क्या आता है? अर्थक्वेक। लैंड में ये टेक्टोनिक प्लेट्स हो तो वहाँ क्या होता है? अर्थक्वेक। और जब ओशंस वाला पार्ट में यही कन्वर्जेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो उसको हम लोग कहते हैं सुनामी। समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखिए पूरा का पूरा जो पार्ट है पैंथलासा और ये सब पूरा, ये सब तो टोटल प्लेट्स पे ही डिवाइडेड है ना। अब आपको एक बार और समझा देते हैं कि ये प्लेट्स की थ्योरी कैसे, ये प्लेट्स बना कैसे, ये प्लेट्स कैसे बना। अब ये तो समझ गया कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब इसकी वजह से अब ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज भी समझा देते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स है और ये आपस में एक ऊपर जा रहा हो और एक नीचे जा रहा हो, ये जो रब करते रहता है एक दूसरे को, उसको कहते हैं हम लोग क्या? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये था मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स का। अब समझिए कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स बनता कैसे और होता कैसे, ठीक। चलिए एक टाइमलाइन भी है जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ और वो डिवाइड कितने पार्ट्स में होता है, तो उसका टाइमलाइन भी है। ये एक बार देख लीजिएगा। ये 250 मिलियन ईयर्स की पहले की बात है। जो टोटल लैंडमास है, टोटल लैंडमास, इसको कहते थे हम लोग पैंजिया। और लास्ट ये वाला जो ओशियानिक वाला पार्ट था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? पैंथलासा। अब 50 मिलियन के बाद ये क्या हुआ कि ये दो पार्ट में टूटा था। ये बताए थे अभी ही, कितने पार्ट में टूटा था? दो पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अंगाड़ा लैंड। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड। ऊपर नॉर्दर्न वाला और इधर सदर्न वाला। अब बताए थे ये भी अभी अभी तुरंत कि जब दो पार्ट में ये टूटेगा, पहले तो एक ही जगह था, तो ये बीच वाला जो गैप खाली हो जाएगा उसमें तो पानी भरेगा, और जिसका हम लोग एक नया नाम दिए थे टेथिस सी बोले थे। क्या बोले थे? टेथिस सी। अब धीरे धीरे जाइएगा कि 145 मिलियंस में जुरासिक टाइम जब आता, जब डायनासोर्स का ये जब टाइम था, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था। मतलब ये धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक के अलग अलग डिवाइड हो रहा है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स डिवाइड एक दूसरे से दूर जा रहा हो तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? डाइवर्जेंट। अब 65 में क्रिटेरियस, मतलब कि ये मैक्सिमम जो पार्ट है ना ये डिवाइड हो चुका था। लास्ट में जो प्रेजेंट डे है, आपको पता है कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट है। पहला ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, ये पूरा एक टेक्टोनिक प्लेट्स में आता है। उसके बाद साउथ अमेरिका वाला दूसरा टेक्टोनिक प्लेट्स है। अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे वाला पार्ट है ये अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। अब एक बात और समझ लेना है, यहाँ देखिएगा कि यही जो वेगनर साहब थे ना, ये देखिए साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को नहीं लगता कि अगर चिपका दिया जाए तो ये एक ही पार्ट बन जाएगा। तो यही साउथ अमेरिका वाले पार्ट में ये गए घूमने, यहाँ भी गए। नॉर्थ अमेरिका का इस वाले पार्ट पे भी गए थे और इस वाले पार्ट पे भी, एशिया के पार्ट पे गए। ये यहाँ जाके रिसर्च करते थे, तब उनको पता चला था कि ये चीज़ें जो है ना सेम ही थी। तभी उनको एक आइडिया लगा कि ये जो टोटल लैंडमास है ये पहले एक ही जगह हुआ करता था। लोगों से पूछा कि एक जगह था तो ये अलग अलग इतना दूर दूर कैसे? तो उन्होंने थ्योरी दे दिया, ये बोल दिया कि चूंकि सारी चीज़ें हैं पानी में और ये अगर हिलता है तो वो सब एक दूसरे से अलग हो ही जाता है, जिसके बात पे कोई विश्वास नहीं किया था। तो इस बात को बाद में प्रूफ कौन किया था? हैरी हेस। और उन्होंने ही दिया था प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी कि कैसे कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है इसमें कि ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये टोटल अर्थ है ना, ये क्या है? अर्थ है। अब आपको पता है कि ये सबसे बॉटम पे क्या होता है? कोर। क्या होता है? कोर। इसके बाद क्या होता है? मेंटल। क्या होता है? मेंटल होता है ना। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? क्रस्ट। ये तो बहुत बचपन से 55 तक पढ़ते आए हैं ना। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? क्रस्ट। उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। अब आपको एक बात का अंदाजा लगना चाहिए कि
ये जो अब देखिए ओशंस हो या फिर लैंडमास हो, सब कुछ कहाँ है, सब कुछ इसी क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है कहाँ तैर रहा होता है, ये मेंटल के ऊपर ही होता है। ठीक, तो ये जो माइनर सा जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोले थे ओशंस, और ये ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट। ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्या है, क्रस्ट। अब ये क्या होता है कि जरूरी नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ से अगर गलती से थोड़ा सा होल हो जाए तो पूरा का पूरा ये गिर ही जाएगा क्या? ये ना डिफरेंट क्रैक्स में उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि ये यहाँ से ऐसे टाइप का हो गया, ये ऐसे टाइप का हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। सब क्या है, लेयर बाय लेयर बना हुआ रहता है। कैसे रहता है, लेयर बाय लेयर बना हुआ रहता है। तो कोई एक इधर उधर हो भी जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो अगर ऐसा होता कि अगर एक ही जैसा होता, एक लेयर होता, मान लीजिए कि ऊपर से कुछ हो जाता गैप, तो पता चलता कि सब कुछ नीचे ही गिर रहा है डायरेक्ट। तो नीचे तो नहीं गिरता है, हम लोग कितना भी ड्रिलिंग करते हैं तो नीचे थोड़ी चले जाते हैं। ये लेयर बाय लेयर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जो भी क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है वो मेंटल के ऊपर जो तैर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्थेनोस्फेयर। स्थेनोस्फेयर के ऊपर ये जो पूरा का पूरा जो क्रस्ट है ये तैर रहा होता है, ये एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं लिथोस्फेयर पे। ये बचपन में पढ़े हैं ना, क्लास 6-7 में पढ़े थे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, लिथोस्फेयर पे। और लिथोस्फेयर किस पे रहता है, स्थेनोस्फेयर पे। ठीक बा, पक्का, लॉक। अब इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे वो एक दूसरे से दूर गया। ठीक ना, बस शॉर्ट में ही बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ। अब मेन पार्ट है कि हमको पढ़ना है हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। अच्छा एक बात बताइए कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या बोले हम लोग, एशिया वाला जो पार्ट है, एशिया वाला पार्ट, गोंडवाना लैंड नहीं, वो तो सदर्न पार्ट है। ये ऊपर वाला को हम लोग बोले थे लॉरेशिया वाला या फिर अंगारा लैंड, और नीचे वाला को बोले थे गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड ये नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट अंगारा का। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो एशिया वाला है, इसको हम लोग बोले थे यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट्स। इसको क्या बोले, यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट्स। ये ऐसे है। और एक इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, छोटा सा ही है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स मान लीजिए कि ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे और ऐसे टाइप के का टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स यहीं से नहीं शुरू होता है, ये नीचे से शुरू होता है। ऐसा वाला पार्ट है, थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा। ठीक, तो ये पानी में तैर तैर के कहाँ पहुँचा, ये यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के पास जाके धम से जाके चोट लगा इसको। क्यों, ये कौन सी थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी से हो रहा है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट। ये क्या हो रहा है कि ये जो पूरा टेक्टोनिक इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स है कहाँ जाके लग रहा है, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स पे। अब जब जैसे ही यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स पे लगेगा तो पूरा का पूरा क्या होता है, एक बात बोले थे अभी भी ताज़ा एक बात बोले थे कि जो भारी वाला होता है वो कहाँ हो जाता है, वो नीचे चला जाता है। जो हल्का वाला होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये एशिया वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये क्या हो जाता था, ये नीचे की तरफ धंस जाता था। और चूंकि ये इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, हल्का है, तो ये क्या हो जाता था, ऊपर चला जाता है। अब ये ऊपर जाने की वजह से यही हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि इसको कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अब आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी काराकोरम को लेके और कंचनजंगा को लेके। आज सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे।